भाजपा का काम ही है गोबर को चवनप्राश समझ के चाटना। मेयर का चुनाव जीतने की औकात भाजपा में नहीं है। बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आया कि देश भर में 5 स्टार कार्यालय बना दिए। किसी मंत्री ब्रांड एम्बेसडर थे, सेल्समैन सप्लायर थे, देश ने देखा है। आज उस पेटीएम की क्या स्थिति है? कोई पत्रकार माइका लाल अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सरकार से सवाल पूछ कर देखे कि वो अजीत पवार का फाइल कहाँ है, कहाँ है छगन भुजबल का, हसन मुशर्रफ का, हेमंत बिश्व शर्मा का। तो आपको ना लगता कि इन्हीं का गलत इस्तेमाल किया जाता है? जब बिहार में विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग के द्वारा 119 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई थी। सर्टिफिकेट देने के टाइम में चुनाव आयोग ने मात्र 109 लोगों को ही सर्टिफिकेट दिए। कई मामले अदालत में लंबित पड़े हैं। चुनाव आयोग से पहले प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देते हैं, जबकि ये काम चुनाव आयोग का था। पहला, भाजपा सांसद डी अरविंद का बयान कि बटन आप कहीं भी दबाओगे जीतेगी तो भाजपा ही। समझो, आप सारी चीज़ों को देखना। आसाम में आपने देखा होगा जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड थे वहां 171 वोट पड़े। आपने उसी पूर्वोत्तर भारत में देखे होंगे कि चुनाव के बाद ईवीएम मशीन चुनाव कराने वाले जो कर्मचारी होते हैं उसके गाड़ी में होता है, लेकिन यह भाजपा की गाड़ी में था। 20 लाख ईवीएम गायब हैं। आप समझिए, भाजपा का खेल समझिए। छल बल कल, ये तीनों एजेंडा भाजपा के पास रहता है। अभी आप देखेंगे देश की मीडिया कह रही है, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम 400 से अधिक सीट लाएंगे। तो जिस आदमी के पास 400 सीट जीतने का कुवत हो, समझिए, वो आदमी जिसकी जीव काट रहा था, उस आदमी को गलबहियां करने का कोई मतलब नहीं। जिसके दलीय दरवाजे बंद थे उसको अपनी पार्टी के लिए दरवाजा खोलने का कोई मतलब नहीं। जिस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी ने जबरन उनकी मृत्यु के बाद 12 जनपद खाली कराकर बिहार को ही नहीं अपमानित किया, पूरे दलित समाज, पूरे भारत के लोगों को अपमानित किया, फिर उनको भी अपने में रखना। जिस अजीत पवार को ये गालियां देते नहीं थकते थे, कहते थे ये तो भ्रष्टाचारी है, जेल में चक्की पीसेगा, प्रधानमंत्री खुद बधाई दे रहे हैं, गृह मंत्री खुद बधाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी का जो स्टिंग ऑपरेशन में जो शारदा नारदा का अभियुक्त था, जो हेमंत बिश्व शर्मा जो जल से जुड़े मामलों में जो वहाँ का वाटर स्कैम में था चोर, फिर उसको लाया। फिर जिस सम्राट चौधरी को अयोग्य कहता था, आप सोचिए, एक अयोग्य आदमी को अपने पार्टी का राष्ट्रीय माने प्रदेश अध्यक्ष बनाना भाजपा कितना अयोग्य है, ये तो बिहार की जनता ने समझ लिया। जिन जिन नेताओं को ये गालियां देते नहीं थकते थे, आखिर इनको आप समझिए, कर्पूरी ठाकुर, जिस कर्पूरी ठाकुर को जीते जी संघियों ने इतना परेशान कर दिया, उनको इतनी गंदी गंदी गालियां दी। भाजपा का डीएनए ही लुच्चों लफंगों का है। मुल्ला कर्पूरी मुर्दाबाद, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी के माई भी आई, कौन कहता था? ये जनसंघी लोग कहते थे। समझिए, चाल चरित्र चेहरा भाजपा का समझना होगा। जिस मुलायम सिंह पर यह आरोप लगाते कि इन्होंने कार सेवकों की हत्या करा दी, ये मुल्ला मुलायम मुर्दाबाद, उसको पद्म भूषण देना पड़ा। जिस चौधरी चरण सिंह की सरकार, आप समझिए, चौधरी चरण सिंह अभी स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न दिया है, लेकिन जो स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट था, जो इनपुट पर 50% जोड़कर एमएसपी तय करना था, आज वही स्वामीनाथन जी जहां भी होंगे स्वर्ग में छाती पीट रहे होंगे कि आज भाजपा के लोगों ने हमारे किसान भाइयों के लिए लोहे के इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा दुखती होगी, वो हमेशा किसानों के सम्मान में रहते थे। आज उन्हीं किसानों पर ड्रोन्स के द्वारा आंसू गैस के गोले छोले जा रहे। वो किसान तो अक्सर आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर क्या करें? आप क्या करें बताओ, आप ही बताओ क्या करें?
लोकतंत्र में भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। जो भाजपेयी कहते थे ये धरती के भगवान आए हैं, जो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है। आज ये घोर कलयुग है कि उन किसान भाइयों को, उन देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के ऊपर इतने बड़े बड़े स्पीकर से साउंड देकर कान के पर्दा फाड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने, उनको मारने की पूरी कोशिश कर रखी है। इतनी बेशर्म है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भारतीय जनता पार्टी में बेशर्मों की टोली है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। हमारा अपना देश है, भारत संघीय ढांचा वाला देश है। आप बताइए, हरियाणा सरकार पूरा रास्ता अवरुद्ध कर दिया है कि देश का किसान अपनी ही सरकार से अपनी फसलों के लिए एमएसपी नहीं मांग पाए। मोदी जी, ये कौन गंद फैला रहा था? आप तो कह रहे थे एमएसपी पर, आप जो भी कह रहे हैं कि किसानों को कोई भड़का रहा है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से बोला हुआ है, तो आज प्रधानमंत्री जी आप मुकर क्यों जाते हैं? यह सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट मैं आपको भी सुनाता हूं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा हुआ है एमएसपी पर। समझिए कि देश के किसानों के साथ पिछले बार इन्होंने घड़ियाली आंसू बहाई थी। मैं समझा नहीं पाया, मैं मन का मैल नहीं दूर कर पाया। अगर मन का मैल दूर किए होते तो आप प्रधानमंत्री जी, आप नाती पोता वाला होते, आप पोता पोतियों में खेलते, आप तोता और मोर से नहीं खेलते। अच्छा, लूट यात्रा बोल रहे सम्राट चौधरी, तेजस्वी को जो विश्वास यात्रा कर रहे हैं, आपको लूट यात्रा लग रहा है क्या? देखिए, वो बात बताएं, सम्राट चौधरी को शायद ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर क्या कहा था? खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है। देखिए, प्रधानमंत्री का स्तर है। भाजपा में क्या है, झूठ बोलने वालों का पूरा गिरोह है, आप समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर, जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में जाता है, वो झूठ बोलने लग जाता है। जैसी संगति का प्रभाव है। संगति भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वो देश का गद्दार हो जाता है। इसी सम्राट चौधरी की इतनी बेइज्जती की थी कि अगर थोड़ी सी भी शर्म हया सम्राट चौधरी में हो, तो जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी अयोग्य कहता था, प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जीतन राम मांझी में थोड़ी सी भी अगर शर्म आया हो, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीव काटने की बात कहता था। लेकिन 400 सीट लाने की बात करती है और इतना एक तरफ प्रदर्शन पे लोग नहीं उतर रहे, शिक्षक हो, किसान हो, क्या लग रहा है आपको? अगर एक बात बताइए, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर इतनी काबिलियत होती तो पूरे देश भर के भ्रष्टाचारियों को मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। समझिए, सच्चे को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता है। कई झूठे इकट्ठे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और अब देश की जनता इन जो झूठे हैं, जो सच्चे को तोड़ना चाह रही है, उसको भगाना चाह रही है। तो अब जो चुनाव होगा, ये चुनाव किसी दल का चुनाव नहीं है, भाजपा हटाओ भाजपा भगाओ का चुनाव है। तो ये देश की जनता चुनाव लड़ रही है। देश की जनता ने देखा है, टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो लोगों ने जो देखा, भारतीय जनता पार्टी के आते महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, मोदी जी तो बोलते हैं कि हम देश के हित में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे देश के हित में? अब एक बात बताइए, गब्बर क्या कहता था? गब्बर क्या कहता था? गब्बर का कोई था? डकैती डालता था कि नहीं? जी। तो कौन सा देश हित हो गया? आप बताइए। सबसे बड़ा देश हित होता है पारिवारिक संबंध बनाना, अपना घर गृहस्थी बसाना। अगर देश के बारे में सोचते तो संतानोत्पत्ति करते। अगर हर पिता हर किसी के माता को छोड़ देता था, न कोई डॉक्टर होता, न कोई इंजीनियर होता, न कोई पत्रकार होता, न कोई मजदूर होता, तो देश कैसे चलेगा? पहली देशभक्ति की पोल तो यहीं खुल गई। प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद की बात। आर के एक प्रश्न रहेगा सर, मतलब देश को चलाने के लिए जरूरी है पहले परिवार चलाए तब देश चलाए। एक बात बताइए,
आपके पिताजी अगर आपकी माँ को छोड़ देते तो आप रहते, फौज में जाते? अरे देशभक्ति पे पूछ रहा हूँ भाई साहब। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बगैर परिवार का देश चल ही नहीं सकता। अरे नहीं चल सकता भाई। देश के सुनो, देशभक्ति के लिए फौज में कौन जाएगा जिसकी कोई संतानें होगी? अगर सब रंडवा हो जाएगा तो फौज में कौन जाएगा? पुलिस में कौन जाएगा? डॉक्टर कौन बनेगा? रेल कर्मचारी कौन बनेगा? कैसी बात कह रहे हो? महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में साफ कहा है, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं कर सकता। देश चलाना है तो संतानोत्पत्ति करना होगा, गृहस्थ जीवन जीना होगा, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और उसी रामायण में जब हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे तो वो क्या देश की सेवा नहीं कर रहे, मतलब राम की सेवा नहीं कर रहे? आपको पता है हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे? आप हनुमान जी ने की शादी भी हुई थी, ये भी पता होगा? अरे पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं। अब तो फिर वही बात है ना, आधा अधूरा जानकारी रहेगा, अदकल गगरी छलकत जाए तो वैसा ही कीजिएगा। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं? 4। अब ये भी नहीं आपको मालूम है? वही ना कह रहे कि आप लोग जो आधे अधूरे जानकारी, सुनो 3 ही नहीं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 353 पत्नियां हैं। तो महाकाव्यम में कुछ और है, सूरदास जी ने लिखा है, रामायण कई लिखे गए हैं, सब में सब है। वही बात है कि जीते जी, अरे भाई सुनो ना, जीते जी गोबर भात, मरला के बाद दूध भात, ये सब पाखंड न फैलाइए। सुनिए, काम की बात कीजिए, आप पूछिए सरकार से। सुनिए, अरे सुनिए ना, अकबका जाते हैं आप तो ऐसे जैसे लगता है कि कोई पूछ पर लात रख दिया हो वो बात। अभी सुनिए, मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ 17 साल सरकार चलाए ना, 10 साल से प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री खुद बोल के गए थे ना कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने खुद बोला था ना कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा। प्रधानमंत्री खुद बोला ना कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री क्या बोला था कि बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान करेंगे। प्रधानमंत्री जी रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के बाद बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था, तो क्या दिया? इस पर सवाल पूछिए। आप सवाल घूम फिर कर सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव। अरे लालू यादव जी सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, भाजपा कहती है कि घोटाला किया। हमको एक बात का जवाब दीजिए आप। लालू यादव जी ने टिकटों के दाम में 1 रुपये की कटौती की, सबको पता है। उस समय 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट बनता था। उस समय जो टिकट के दाम थे 225% से 250% कम थे, ये आपको भी पता है। बिहार को लालू यादव जी की रेल मंत्री रहते हुए कितनी ट्रेनें मिली, और आज मोदी जी के 10 साल में कितनी ट्रेनें मिली, ये बता दो। कि खाली रॉन्ग पेंट करके अपना नाम लिख दो कि यहाँ तेजस हो गया, ले तो इससे नहीं होगा ना भाई। अरे भाई सुनो तो सही, पहले देखो पूरी बात देखो। पत्रकार महोदय, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, भाजपा नेताओं से सवाल पूछो कि यूपीए 2 की सरकार में बिहार को जितना अनुदान मिला था, मोदी जी की सरकार में कितना अनुदान मिला। और जितना बात मोदी जी टिटैया की भाषा बोल के गए थे बिहार से, कितना दूर, कितना 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,25,000 करोड़, क्या मिला? फूटी कौड़ी नहीं दिया। आप उस पर सवाल नहीं पूछते। आपको घूर फिर के एक ही काम है कि तेजस्वी जी ने ये किया, लालू जी ने ये किया। अरे भैया, जब लालू जी थे तब, अब आप हैं, आपकी सरकार है, आपकी डबल इंजन की सरकार है। अब तो दिल दरिया कीजिए, अब तो अपने दिल का दरवाज़ा खोलिए। जिसके लिए दरवाज़ा बंद था उसके लिए खोल दिए, बिहार के लिए बंद कर दिए। जिस रेल और बैंक बिहार की ही नहीं भारत की जीवन रेखा है, जहां बिहार के युवा जाते थे, आपने वहां वैकेंसियां बंद कर दी। जिस सेना में जाता था, आपने अग्निवीर योजना ले आया। जिस जो यूपीएससी कंप्लीट करता था, आप लिटिल इंडिया में ओम बिरला की बेटी को आईएएस बना रहे। बिहार का युवा भटक रहा। पंकज जी, नौकरी की अगर हम बात करें तो तेजस्वी एक तरफ दावा करे कि वो नौकरी दे रहे हैं, नीतीश कुमार दावा करे कि वो नौकरी दे रहे हैं, अब बीजेपी भी आ गई है, यानी एनडीए सरकार बन गई है, अब वो भी दावा करेगी कि वो नौकरी दे रहे हैं। बिहार में नौकरी दे कौन रह रहा है? देखिए, बीरबल अकबर का महामंत्री था, तो रस्सी बांट रहा था, तो सब पूछा कि बीरबल क्या कर रहे हो, तो कहा देखो आंख रहते अंधा है, हमसे बड़ा आंख तो आप लोगों का है, आप पत्रकार हैं, आपको तो 10 गो आंख है। सरकारें 17 साल से थी जी, कितनी वैकेंसी निकली, और तेजस्वी यादव जी के उप मुख्यमंत्री बनने से कितनी वैकेंसियां आई, इसका तो फैसला आप भी कर सकते हैं। ईमानदारी की बात भाजपा में अगर आज चले जाएं जी, तो अजीत पवार की तरह डिप्टी सीएम फिर बन जाएंगे। मैं क्या बोला, मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठा होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। सच्चे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव से एलर्जी सिर्फ इस बात का है कि पिछड़ों को सम्मान दिलाया,
जी। वो गरीबों के मसीहा थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। इसीलिए आप समझिए सारा दर्द जो है भाजपाइयों के पेट में इसी बात का है। आज अगर अजीत पवार की तरह लालू यादव ये कह दें कि मैं भाजपा ज्वाइन जा रहा हूँ, तो कल वो बिहार के सीएम होंगे। आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चिराग तले अंधेरा मत कीजिए। जिस सम्राट चौधरी को भाजपा के लोग क्या कहता था, आप बताइए, पत्रकार हैं, आप बता दीजिए थोड़ा सा, अपने मुंह से बोलिए, अच्छा लगेगा। है देखिए, झूठ मत बोलिए आप। देखिए सवाल मेरा नहीं, था, हाँ, जवाब सवाल आपका आप है। देखिए भैया, जो अधिकार संविधान ने आपको दिया है पूछने का, वो हमको भी तो दिया है, हम भी तो जनता हैं। सम्राट चौधरी को भाजपा के लोग क्या कहते थे? निकम्मा कहते थे ना, अयोग्य। आज उस योग्य कैसे हो गया, कामयाब कैसे हो गया? मतलब भाजपा का काम ही है गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटना। भाजपा में अगर बाहर के दल के नेताओं को हटा देंगे तो भाजपा में कुछ भी नहीं है। ठन ठन गोपाल, बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा, एक मेयर का चुनाव जीतने की औकात भाजपा में नहीं है। आप समझिए, अभी चंडीगढ़ की घटना है। भाजपा का कार्यकर्ता अनिल मसीह वहाँ चुनाव पर्यवेक्षक था, उसने मीडिया पर रोक लगा दी। 28 मतलब देखिए, वहाँ 36 में से 8 वोटर को निरस्त कर दिया। अब 3 को भाजपा ने फिर अपने पाले में कर लिया। मतलब समझ लीजिए कि जो आदमी मेयर का चुनाव जीतने की औकात नहीं रखता है, नहीं, बाप मरा अंधेरे में बेटा का नाम पावर हाउस, जो एक मेयर का चुनाव नहीं जीत सकता, वो 400 सीट पार करने की बात कहता है, तो ये हास्यास्पद है। उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग। राजद बोलती है जेडीयू 500 करोड़ रुपया विधायकों को खरीदने के लिए रखी थी विधानसभा में। तो क्या लग रहा है आपको कि ये वाकई में 500 करोड़ रुपया रखा गया था? निश्चित तौर पर देश में जितनी सार्वजनिक संस्थाएं बिकी हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने भी करारा तमाचा मारा था, आपको भी पता है। तो भारतीय जनता पार्टी पैसे का सिर्फ ये क्लियर कर दे कि किन किन लोगों से चंदे लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि देश भर में 5 स्टार कार्यालय बना दिए? किसी भाजपा आरएसएस के नेताओं ने रिक्शा चलाया था क्या? हिंदुस्तान में वैसे भी पार्टियां हैं जो पार्टियां देश को आज़ाद कराई। आज उतने कार्यालय भाजपा की तरह उनके नहीं हैं जिन्होंने 63 साल शासन किया, जो 10 साल के शासनकाल में इतने 5 स्टार कार्यालय बना लिए और इतनी सुविधाएं, लग्जरी सब कुछ है। तो कहाँ से आया? इलेक्ट्रल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा लगाया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो काला धन को सफ़ेद किया गया है, जो नोटबंदी के जरिए, पेटीएम पर भी देखे होंगे, प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर थे, सेल्समैन सप्लायर थे, देश ने देखा है। आज उस पेटीएम की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री जियो के ब्रांड एम्बेसडर थे, सेल्समैन सप्लायर थे। जियो ने देश के लोगों के साथ धोखा दिया है। जो BSNL जो सैटेलाइट को अपना सर्विस प्रोवाइड कराता है, उस BSNL MTNL को कमज़ोर करके प्रधानमंत्री ने जियो की मार्केटिंग करी और जियो को फ़ायदा पहुंचाया। आज वो जियो पूरे देश के लोगों के साथ पॉकेटमारी कर रही है। उसका रिचार्ज देख लीजिए, पहले तो फ्री में दे रहा था, भंडारा लो, फ्री में लो। सर, एक प्रश्न रहेगा, जब आप बोल रहे हैं कि एनडीए में जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी, अब वॉशिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल करती बीजेपी, लेकिन आपके तरफ जब वो थे तब वो सवाल गुरुजी, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, वही छोटा सा सवाल है हमारा। आप सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप ये सवाल भाजपा से क्यों नहीं पूछते? पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे। किसी पत्रकार को नहीं देखा। अगर हिंदुस्तान का कोई पत्रकार, माइका लाल, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सरकार से सवाल पूछ कर देखे कि वो अजीत पवार का फाइल कहाँ है, कहाँ है छगन भुजबल का, हसन मुशर्रफ का, हेमंत बिश्व शर्मा का, कहाँ है शुभेंदु अधिकारी का, कहाँ है? कोई सजा हुई? नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, सम्मान दिया गया। फिर आप उस पर नहीं बात कहते। अब तो ईडी का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ना लगता कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जाता है? एक बात बताइए, भाजपा के अलावा अगर कोई मैं कह तो रहा हूँ, आज लालू यादव जी अपने विचारों से समझौता करके भाजपा में जाएंगे तो केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, तेजस्वी जी सीएम बनाए जाएंगे, बात खत्म है। ये जनता समझ रही है। इसका दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सच्चे को बचाने की कवायद चल रही है। पूरा देश चुनाव लड़ रहा है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही, चूंकि दो